नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए विदेश यात्राओं की। विदेश यात्रा मेरी नहीं, मोदी जी की। मोदी जी फिर विदेश यात्रा पे हैं। ये मोदी जी को अच्छा लगता है, मतलब कि विदेश जाना, वो करना। लेकिन इस समय की जो विदेश यात्राएं कर रहे हैं उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका पर्पज़, उससे फ़ायदा, लार्जर उसमें कहाँ पे वो फिट इन हो रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा एक आपको मैं ब्रॉड आइडिया दे दूं कि मोदी जी को विदेश यात्रा पिछले 10-11 साल में वो कहाँ कहाँ कितनी बार गए। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2014 में उन्होंने 7 विदेश यात्राएं की। अच्छा, एक विदेश यात्रा का मतलब, विदेश यात्रा एक हो सकता है 2-3 कंट्रीज जा रहे हैं, तो कंट्री ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन वो एक ही मानी जाएगी। जैसे पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा एक थी, तो एक यात्रा को उस तरह से देखा जा रहा है। तो 2014 में 7 बार किया इन्होंने, 2015 में 12 विदेश यात्राएं की, 2016 में 7 बार, 2017 में 7 बार, 2018 में 13 बार। सबसे ज़्यादा 2018 में बिल्कुल क्रिस क्रॉस करने लगे पूरे उसको। 2019 में ये 11 यात्राएं की। और 2020 का बहुत, मतलब कोरोना काल था, मुझे लगता है कैसे मोदी जी रहे होंगे हिंदुस्तान में, ज़ीरो। मतलब ये भी एक अजीब सा है, मतलब जिसको कहते हैं ना, हम सब लोगों के अपने कुछ कोरोना काल के, कोविड-19 के अच्छे बुरे अनुभव हैं। अच्छे तो नहीं, बुरे ही अनुभव ज़्यादा हैं। तो उसका एक मोदी जी का एक अनुभव ये भी है कि ज़ीरो यात्रा कर पाए। 2021 में केवल 3, 22 में 7, 23 में 6। ये मालूम नहीं क्यों अब कम हुआ है। अब ये कम हुआ है, यहाँ की व्यस्तता है, या उस तरह का जो शुरू का उत्साह नहीं होता है कि चलो ये भी घूम लो, वो भी घूम लो, यहाँ भी हो वहाँ भी हो, वो कम हुआ है। हम लोग क्या, हमारे मतलब जो भी कारण है, पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है। और क्योंकि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहला वो था 2014 से 2019, उसमें मोटे तौर पे करीब 52-53 विदेश यात्राएं हुई थी। और जब 2019 से अभी 2024 का कार्यकाल देखते हैं तो वो करीब 20 के हुई हैं। तो कहाँ 50 कहाँ 20 इस सेकंड उसमें। खैर, उसमें कोरोना भी आ गया था। लेकिन 2024 में फिर गियर चेंज किया है, अब फिर से तेजी आई है। इलेक्शन से पहले 2 बार विदेश यात्रा कराए थे, अब ये 5वीं विदेश यात्रा पे सिंगापुर में है। इलेक्शन के बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, 4 जून को रिजल्ट आए, मोदी जी तुरंत भाग के सबसे पहले गए इटली। 13-14 जून को इटली पहुंच गए, फिर वापस आए इटली। अब उस पर भी चर्चा अभी करेंगे। फिर 8 से 10 जुलाई को रशिया और ऑस्ट्रिया, ये दोनों एक साथ उन्होंने निपटाया। 21 से 24 अगस्त को वो पोलैंड और यूक्रेन एक साथ गए। फिर वो अभी ब्रुनई गए हैं, ब्रुनई से वो सिंगापुर गए हैं। अब जरा मैं ब्रुनई का एक चीज़ मैं समझूं, ब्रुनई बोलते हैं या ब्रुनई, वो जो जैसे भी आप बोलिए, ये इसकी पॉपुलेशन 4.5 लाख है। मतलब हमारे यहाँ का एक जो एमएलए होते हैं, जनरली एमएलए साहब को भी आज की तारीख में मोटे तौर पे 4-5 लाख वोटर उनको चुनते हैं। 4 से 5 लाख, कहीं कहीं ज़्यादा भी, कहीं 8-7-8 लाख रुपये भी। और एक एमएलए को ये वोटर चुनते हैं और बाकी 18 साल से कम वाले वहाँ की पॉपुलेशन भी होती है। तो हमारे एक एमएलए से भी कम पॉपुलेशन वाला राष्ट्र वहाँ पे गए हैं। और इस राष्ट्र की कुल जो क्षेत्रफल है वो 5,765 किलोमीटर है, 5,765 किलोमीटर्स। मोटे तौर पे मैं यूपी में रहता हूँ, तो यूपी में जो सबसे जो इसके क्लोजेस्ट है वो बहराइच ज़िला है। यूपी का एक ज़िला है बहराइच, आप में से काफ़ी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। बहराइच ज़िले का क्षेत्रफल है 5,745। ब्रुनई का है 5,765। इट इज़ 20 स्क्वायर किलोमीटर्स बिगर देन बहराइच। यही 5,740 के आसपास सीतापुर भी है। यूपी के अनेक ऐसे ज़िले हैं जितने हैं। तो मतलब एक जैसे बहराइच की यात्रा पे आप चले जाइए, आप सीतापुर की यात्रा पे, देश का प्रधानमंत्री सीतापुर की यात्रा पे गया, ठीक है भाई। और दूसरा मैं इम्पोर्ट हमारा जो उनके साथ ट्रेड है, मतलब हमारा चाइना के साथ ट्रेड है कितना, 135 बिलियन, 130 बिलियन। 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि जरा साइज समझ लीजिए। हम ब्रुनई गए हैं। ब्रुनई हम इसलिए हैं, ब्रुनई में जो हम लोगों का
टोटल ट्रेड होता है। टोटल ट्रेड जो अभी की फिगर हैं 22 तक की फिगर आई हैं, वो हमारा 388 मिलियन का है। और इंडिया हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको 81 मिलियन। 1 मिलियन में अगर आप 85 रुपए का डॉलर मान रहे हैं तो 8.5 करोड़। और हम इंपोर्ट करते हैं 307 मिलियन। मतलब हम उनकी बाजार है, ब्रुनाई के लिए उनके मार्केट है, वो हमें बेचते हैं। तो वो है ना गांधी जी का कि ग्राहक तो ईश्वर के समान है, तो हम उनके लिए ईश्वर के समान है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है। और ये 388 मिलियन जो हमारा टोटल ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाके, वो अगर उसको आप 85 रुपये से ये मान के चलेंगे डॉलर है, तो कुल ट्रेड है 3300 करोड़ रुपए का, 3300 करोड़। अब हम तो यहाँ पे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का जहाज आता है 8400 करोड़ के 2, मतलब उसका एक जहाज जो है 4200 करोड़ के आसपास का, उससे भी कम टोटल ट्रेड है हमारा और ब्रुनाई। ये मैं फिगर इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छा, ब्रुनाई के आप जो हमारे जनरेशन के उसके बाद के लोग हैं, इसका नाम बहुत आया था चर्चा में। और इसका नाम आया था, एक चंद्रा स्वामी हुए थे, एक गुरु चंद्रा स्वामी कह लीजिए, चंद्रा स्वामी जी एक हुए थे। चंद्रा स्वामी जी उन सारे गलत चीज़ों के लिए विख्यात थे। पावर ब्रोकर थे, इधर का उधर, ये शिष्य वो शिष्य। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई उनके बहुत खास शिष्य थे, क्योंकि उसमें एक स्टोरी ये भी आती है कि चंद्रा स्वामी का नाम जिसने वो मतलब वो सारे इधर से उधर डील कराते थे, और उसमें सुल्तान ऑफ ब्रुनाई और एक अदनान खशोगी नाम भी आता है। इंटरनेशनल दलाल थे, फिक्सर थे। इस राष्ट्राध्यक्ष उसका माल उधर, उसका माल उधर, उसमें अपना कमीशन इत्यादि इत्यादि। एक समय ऐसा कहा जाता है कि उनको ट्रैक करने के लिए उनको कड़ा या कुछ ऐसा डाल दिया गया था कुछ देशों ने कि वो कहीं कहाँ जाएं ये पता लगता रहे। हालांकि उनका एक छोटा सा एक आधे मिनट में आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बता दूं। इनके सगे भांजे दोली फयाद थे। वो दोली फयाद वही हैं जो डायना जी के साथ पेरिस में जो जिस गाड़ी चलाते हुए डायना जी की जब मृत्यु हुई थी, तो ये दोनों लोग मतलब उनके साथी थे, मित्र थे, जो भी थे, ये दोनों लोग एक साथ अगस्त 1997 में इन लोग मरे थे। एक और कनेक्शन आपको इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अपने दोस्त की बात है। सुल्तान ऑफ ये जो खशोगी साहब थे, ये एक समय पैसे की परेशानी में आ गए, तो इन्होंने अपनी याट अब उसको मतलब बड़ा शिप बोल लीजिए जो तफरी करने के लिए होता है, उस तफरी वाला इनका जो शिप था, वो तफरी वाला शिप इन्होंने बेचा सुल्तान ऑफ ब्रुनाई को। एक ये भी कनेक्शन। और सुल्तान ऑफ ब्रुनाई ने, इसलिए वो इम्पोर्टेंट, वो याट बेचा था डोनाल्ड ट्रम्प को। माय फ्रेंड ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, उनको बेच दिया था। मतलब जरा इसलिए कि दोस्तों मित्रों की आपस की बात है। अब जरा ये बताइए कि एक इतने छोटे से देश में जिसके साथ हमारा कारोबार का भी क्या वो है, उस पर जाने का कोई मतलब है? फिर दूसरा गए हैं हमारे अभी मोदी जी सिंगापुर। दोनों जगह जो ट्रेड होता है, चाहे सिंगापुर का हो चाहे ब्रुनाई का हो, वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। मतलब उनके यहाँ से एक्सपोर्ट है, हमारा इंपोर्ट है। मतलब हमारा सिंगापुर से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। क्योंकि जैसे इंडिया है, अब इंडिया सिंगापुर को एक्सपोर्ट करता है 12 बिलियन, इंपोर्ट करता है 23.6 बिलियन। मतलब हम वहाँ पे भी ग्राहक हैं उसके लिए, तो वहाँ पे भी खातिरदारी होगी। और ये सिंगापुर बहुत जाते हैं, 5वीं विजिट है सिंगापुर की। मेरे आज को एक दोस्त कह रहे थे कि सिंगापुर में बहुत से लोग, जिनका फिनेंशियल लोग खास करके, जिनका पैसे का कारोबार होता है, पैसा है, कंपनी खोलनी है, ये भी बहुत जाते हैं। और मुझे लगता है जब मोदी जी सिंगापुर गई हैं तो एक माधवी बुच, जिनको आप ही ने अपॉइंट किया था, माधवी बुच जी सेबी की जो अपनी चेयरमैन है, उनका मामला भी वहीं सिंगापुर से चल रहा है। वहीं नौकरी की थी, फिर चीन में जाके नौकरी की, फिर वहीं से आई। फिर तो सिंगापुर में भी ज़रा पता कर लिया जाए कि वहाँ क्या नौकरी करती थी, कितना पैसा वहाँ, ये था ना कि वहाँ इतना पैसा, वहाँ उनकी कुछ कंपनी भी थी, उसके बारे में भी आया। तो मुझे लगता है कि जब बात करिएगा आप सिंगापुर में, तो उनसे भी ज़रा कहिए कि माधवी बुच के बारे में भी कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि ये 5th विजिट है। अब मैं ज़रा आ जाऊँ जो इस साल की विजिट है। आप ज़रा ये समझिए कि वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड, और हमने इसमें अचीव क्या किया। इंडिया एज अ नेशन व्हाट वी हैव अचीव्ड। इटली की विजिट होती है जो G7 की बैठक थी। G7 का हम पार्ट नहीं है, हम भागे भागे चले गए हैं। क्यों गए हैं? यहाँ पे वापस आके जो भक्त लोग हैं और जो ट्रोल्स हैं, उन्होंने बताया कि भाई वो कितना मधुर संबंध है दोनों राष्ट्राध्यक्षों में, उसके बारे में ज़्यादा कहना असभ्यता होगी। लेकिन सब लोग बड़े खुश थे कि क्या 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 बढ़िया संबंध है। फिर हम रशिया गए थे।
और रशिया में हमें मिला था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, वहाँ पे वही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का। खैर, जो असली बात यह है, रशिया जाके हमने क्या पाया? रशिया जाके हमने ये पाया कि पूरे यूरोप हमारे अगेंस्ट हुआ, अमेरिका हमारे अगेंस्ट हुआ, और हमें झक मार के उनके प्रेशर में यूक्रेन भी जाना पड़ा। नहीं तो यूक्रेन 8-10 घंटे के लिए फ्लाइंग विजिट पोलैंड गए, पोलैंड से गाड़ी में ट्रेन लिए, ट्रेन में 10 घंटे 11 घंटे चुक 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 करते हुए यूक्रेन पहुँचे। यूक्रेन में 8-10 घंटे के लिए क्यों गए? क्या हुआ? क्या फ़ायदा? क्योंकि वो तो जब उस समय आपने जो कहते हैं ना कि उस समय युद्ध रुकवा दिया था, तो अभी तो युद्ध रुकवाने की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमसे क्या मतलब, वो लोग लड़ें तो लड़ें। लेकिन वहाँ क्यों गए? वहाँ इसलिए गए क्योंकि जब आप रशिया जाते हैं तो वहाँ रशिया जाने के बाद पूरा यूरोपियन समुदाय, पूरा अमेरिका आपके अगेंस्ट होता है, वो प्रेशर आता है और आपको वो जाके बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए रशिया वाला था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि मोदी जी को इस समय, और ख़ास करके जब ये इलेक्शन जीत के आ गए हैं, इस समय उनकी पहली प्रायोरिटी देश में मणिपुर जाने की होनी चाहिए? टाइम नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। एक जगह और मेरे ख्याल में जाना चाहिए, और वहाँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान ली मणिपुर में तो भाई ये है कि उनका, उन्हीं की पार्टी है, डबल इंजन सरकार है। एक डबल इंजन सरकार में और उनको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उनके घर का मामला है। गुजरात में एक बड़ी आपदा आई हुई है इस समय, बड़ी आपदा आई है, परेशान हैं लोग। अरे जाके 1-2 दिन बैठिए अपने घर में, लोगों को लगेगा कि भाई ये अपना ही वो है। तो गुजरात में बैठिए, कुछ अच्छा लगेगा लोगों को, कम से कम सांत्वना होगी इस देश के लोगों को। और 2 काम और ऐसे हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जनगणना, मैं जाति जनगणना नहीं कह रहा हूँ, उससे तो जाति जनगणना कहते ही आप सब लोग बिफर जाएंगे सब लोग। मैं जाति अरे नॉर्मल जनगणना भी तो कराइए, उस पर कुछ तो बातचीत करिए, लोगों से मीटिंग लीजिए, भाई कुछ बताइए देश को कि अब जनगणना होने जा रही है। और एक चीज़ अगर और आप कर देंगे तो आपका नाम बड़ा अच्छा होगा। आप बार बार कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, हम वुमेन को ये देंगे, ख्याली बातें नहीं। ममता बनर्जी जी ने एक रेप लॉ के ऊपर एक बड़ा अपनी विधानसभा से कानून पास किया है, उसको आप इम्प्लीमेंट कहीं करके उसको स्ट्रिंजेंट बनाइए। जैसे आपने ईडी के पीएमएलए एक्ट को बना दिया ना कि वो हो जाए ना हो, इसको भी ऐसा बना दीजिए कि कोई रेप करे चाहे ना करे, उसको अगर रेप का चार्ज किसी लड़की ने लगाया तो फिर उसकी खैर नहीं। और उसका मिसयूज़ कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए फिर बिना कहे भी किसी से कर लीजिएगा, मिसयूज़ तो हुआ ठीक है, वो आप ही के जिस तरह से ईडी और ये सब है उस तरह से हो सकता है। इस पर कुछ करिए। और मुझे जो सबसे बड़ी बात ये लगती है फ्रॉम द बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चुनाव का समय है, चुनाव छोड़ के ये सब काम कर रहे हैं। अरे भाई चुनाव है, बीजेपी की नैया ठीक नहीं है, थोड़ा वो है, खूब दौरे करिए, कुछ जाइए जो जिसमें सबसे अच्छा, मतलब ये बार बार प्रूफ हुआ है इस देश में कि एज फार एज द कैंपेनर इज कंसर्न आप सबसे अच्छे हैं। आप अपने को मानते भी हैं, बिल्कुल मानते हैं, लोग आपको देख के वोट भी देते हैं। इस बार भले ही कम आई है लेकिन फिर भी 240 सीट तो आप ले आए ना, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें क्यों बीजेपी से क्या नाराज़गी? अरे आपकी पार्टी है, आइए थोड़ा कैंपेन करिए। और मुझे लगता है कि कम से कम विदेश जाइए तो ऐसे देशों में जाइए जहाँ से हिंदुस्तान का कुछ भला हो, हमें कुछ मिले, ना कि ब्रुनाई उनाई जाने से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये तो मतलब देश ही जानेगा। लेकिन बहराइच सीतापुर का दौरा अगर करेंगे तो शायद ये ज़िले ज़्यादा तरक्की करेंगे जो हैं ब्रुनाई के बराबर ही। तो खैर मैंने इसलिए कहा कि आपसे ज़रा ये रूबरू कर लूँ। अगर आप लोग की समझ में आया हो कि ब्रुनाई जाने का कुछ पर्पज़, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।